थिंक एंड ग्रो रिच, एक सोच जो किस्मत बदल दे। क्या आपने कभी अकेले बैठे बैठे खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या आपके अंदर भी कभी ऐसी चिंगारी जगी है जो कहती है कि जिंदगी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर डर, असफलता और परिस्थितियां उस चिंगारी को बुझा देती है? अगर हाँ, तो थिंक एंड ग्रो रिच आपके उसी अंदर के स्वप्न दृष्टा को जगाने आई है, जो सिर्फ सपने देखता नहीं बल्कि उन्हें हकीकत भी बनाता है। नेपोलियन हिल की यह किताब सिर्फ अमीर बनने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने और जीने के तरीके को बदलने वाला दर्शन है। उन्होंने स्पिल ऑफ टकोरा 25 साल तक अमेरिका के 500 से भी ज्यादा सफलतम लोगों का इंटरव्यू लिया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोग जिन्होंने खरोच से शुरुआत कर दुनिया की सबसे ऊंची बुलंदियों को छुआ। हिल ने इन सभी सफलताओं के पीछे के सामान्य सूत्र को खोजा और उसे 13 सिद्धांतों में घाल दिया। ये वो सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही असरदार हैं जितने 100 साल पहले थे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिद्धांत मेरे जैसे आम इंसान पर लागू होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये किताब किसी खास वर्ग या पैसे वाले के लिए नहीं, बल्कि आप जैसे लोगों के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन रुकना नहीं चाहते। 1. इच्छा, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक तेज ज्वलंत इच्छा से होती है। सिर्फ मन में अच्छा पैसा कमाना है जैसी सामान्य सोच काफी नहीं है। आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक डूबते हुए जहाज से जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। उस छत्र में आपके अंदर जिंदा रहने की जो चाहत होगी वही ज्वलंत इच्छा होती है। जब आपकी कोई चाहत उस स्तर तक पहुंच जाए तब कोई भी मुश्किल, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। 2. आस्था, वो विश्वास जो पत्थर को भी पिघला दे। आप अपने जीवन में जो भी बनते हैं वो आपकी आत्मा की गहराई में बैठे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपने मन से मान लिया कि आप अमीर नहीं बन सकते तो सारा ब्रह्मांड भी आपको उठाकर कहाँ ले जाएगा। इसीलिए हिल कहते हैं, अपनी सोच को, अपने मन को रोजाना सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन से भरोसे न बदलिए। कहिए, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरी मेहनत मुझे फल दे रही है। जब आप बार बार यह दोहराते हैं तो धीरे धीरे वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपके विचार, निर्णय और कर्म उसी दिशा में बहने लगते हैं। 3. ऑटो सजेशन, अपने मन को निर्देश देने की कला। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो भी निर्देश आप उसे देते हैं वो उसे स्वीकार करता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मन यह मान लेगा कि आपका गरीब है और उसी अनुरूप सोचने और काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता, एक करोड़पति, एक लीडर की तरह निर्देशित करेंगे तो आपका मन उसी दिशा में रास्ते खोजने लगेगा। 4. विशेष ज्ञान, वह शक्ति जो सफलता की चाबी है। सफलता सिर्फ किताबों में पढ़े हुए ज्ञान से नहीं आती, बल्कि उस विशेष व्यावहारिक ज्ञान से आती है जो आपकी मंजिल से जुड़ा हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस की बारीकियां सीखिए, लेकिन रुकिए, जरूरी नहीं कि हर जानकारी आपको खुद ही सीखनी पड़े। हिल बताते हैं कि आप एक मास्टरमाइंड समूह बना सकते हैं, यानी ऐसे लोगों का समूह जो अलग अलग क्षेत्र के जानकार हों और मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। अकेला आदमी बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन टीम के साथ कोई भी ऊंचाई मुमकिन है। 5. कल्पना, सफलता की कार्यशाला। कल्पना यानी इमेजिनेशन, वह शक्ति जो इंसान को भगवान के सबसे करीब लाती है। आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। हिल 2 तरह की कल्पनाओं को बात करते हैं, सृजनात्मक, क्रिएटिव, और अनुकारी, सिंथेटिक। सृजनात्मक कल्पना आपको नए विचार देती है, नई खोजें कराती है। अनुकारी कल्पना आपको पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से उपयोग करने की समझ देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने कल्पना न की होती तो आज हम अंधेरे में होते। 6. संगठित योजना, बिना रोड मैप के मंजिल नहीं मिलती। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उनके लिए ठोस योजना बनाना जरूरी है। हिल कहते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य के लिए स्पष्ट योजना बनाते हैं, समय सीमा तय करते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, वही लोग सच में कुछ बनते हैं। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई बनाइए, हार नहीं मानिए। योजनाएं बदलनी चाहिए, लक्ष्य नहीं। 7. निर्णय, विलंब नहीं, फुर्ती सफलता की कुंजी है। दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह निर्णय नहीं ले पाते। वह सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और मौका निकल जाता है। लेकिन जो लोग तेजी से सोचते और फैसले लेते हैं और फिर उस पर डट जाते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। याद रखिए, इनडिसिजन यानी अनिर्णय सबसे धीमा जहर है।
8 दृढ़ता, बार बार गिरकर भी उठने की ताकत। हर बड़ी चीज समय लेती है। जब आप अपनी योजना पर काम शुरू करेंगे तो बाधाएं आएंगी, लोग हंसेंगे, असफलताएं मिलेंगी। लेकिन अगर आपने दृढ़ता, परसिस्टेंस को अपना साथी बना लिया तो आप दुनिया को झुका सकते हैं। हिल कहते हैं कि दृढ़ता की कमी ही ज्यादातर सपनों की हत्या करती है। जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं। 9 मास्टरमाइंड, दिमागों का संघ जो चमत्कार कर देता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा, विचार और बुद्धि मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करती है। इसे हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। अगर आप जीतने वालों के साथ चलेंगे तो आप भी जीतेंगे। 10 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। हिल ने इस पर बहुत ही दिलचस्प बात की है। वे कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी यौन ऊर्जा, और अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए, जैसे कि कला, व्यापार, रचनात्मकता, तो वह जबरदस्त सफलता दिला सकती है। इतिहास के महानतम लोगों ने इस ऊर्जा को अपने काम में बदलना सीखा है। 21 अवचेतन मन, आपकी सफलता की जमीन। हमारे सारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं हमारे अवचेतन मन में जमा होती जाती हैं। यही वो जगह है जो आपके कर्मों को गहराई से प्रभावित करती है। इस मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। डर, शक और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालिए, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। 12 मस्तिष्क, ब्रह्मांड से जुड़ने का एंटीना। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रिसीवर की तरह होता है। वह ब्रह्मांड में फैली सूचना, ऊर्जा और कंपन पकड़ सकता है। जब आप सकारात्मकता से भरे होते हैं तब आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं जहां से आपको नए विचार, मौके और समाधान खुद मिलने लगते हैं। बस खुद को उस तरंग पे लाना होता है। 13 छठी इमरी, वह आवाज जो सब जानती है। जब आप इन सभी 12 सिद्धांतों पर काम करते हैं तो आपके भीतर एक छठी इंद्री जागने लगती है, जो सही गलत का अंदाजा दे देती है, जो खतरों से पहले सचेत करती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। इसे आप अंतःप्रेरणा कह सकते हैं। ये तभी आती है जब आप सोचने, महसूस करने और समझने की क्षमता को खूब तरसते हैं। अतः अब आप क्या करेंगे? अब जब आपने ये जान लिया है तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या अब भी मैं अपनी जिंदगी वैसे ही चलने दूंगा जैसे अब तक चलती आई है, या क्या मैं इन सिद्धांतों को अपनाकर एक नई शुरुआत कर सकता हूं? याद रखिए, यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आपको एक बार खुद पर यकीन करना होगा। आपकी गरीबी या अमीरी का कारण आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी सोच है। अगर आपने अपनी सोच को बदल लिया तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सोचो, विश्वास करो, सपना देखो और अमीर बनो।